हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ हिस्ट्री के देखिए हमने इतिहास का अब अध्ययन यहाँ से उनके सभी कालों का वर्णन बहुत अच्छे से और एक कहानी के रूप में स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने इतिहास के सभी साक्ष्यों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज़ आप जाके उन्हें देखिए और अच्छे से समझिए। तो आज हम यहाँ इतिहास का एक क्रमिक अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत आपको अच्छे से समझ आएगा। हम कहानी के रूप में इसे पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहास का अध्ययन अगर हम स्टार्ट करें तो उसको 3 कालों में हमारा बांटा गया है, यानी प्राचीन इतिहास। पहला है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और थर्ड हमारा ऐतिहासिक काल। पहले हम इन 3 कालों को ही अच्छे से समझ लेते हैं कि इन कालों के अंदर है क्या। देखिए, प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते। लिखित साक्ष्य का मतलब उस समय का मानव ना तो पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था, तो उसने उस इतिहास में ना कुछ लिखा ना कुछ पढ़ा। और जब कुछ लिखा ही नहीं गया, कुछ पढ़ा ही नहीं गया, तो इसके साक्ष्य हमें कैसे मिलेंगे जो हमें ना तो लिखित में है ना पढ़े गए हैं। यानी उस समय का मनुष्य बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो हमें इस काल के साक्ष्य लिखित रूप में नहीं मिलते। ये एक ऐसा मनुष्य था जो शिकार पे रहता था, शिकार करता था, खाता था, जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था। तो इस प्रकार के कोई भी हमें साक्ष्य इस काल के नहीं मिलते। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर मनुष्य पढ़ा लिखा तो था। उसने जो लिखा था, जो लिपि उसने अपनाई थी, वो आज के विद्वानों ने या महापंडितों ने या इतिहासकारों ने पढ़ नहीं पाए। देखिए, लिपि तो थी कुछ इनकी, कुछ लिपि थी, लेकिन वो आज के इतिहासकार उसको पढ़ नहीं पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लिपि पढ़ी ही नहीं गई या समझ ही नहीं आई। तो इनका इतिहास लिपि थी, मनुष्य पढ़ा लिखा था, पर उसने जो लिपि अपनाई थी वो समझ के बाहर थी। अब जब हम ऐतिहासिक काल पे आते हैं तो इसके साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं। यानी इस समय के मनुष्य ने जो लिखा, जो देखा, वो जो लिखा, वो सभी आज के विद्वान नेता या आज के इतिहासकारक उसे पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं होते, क्योंकि मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ पे लिपि थी लेकिन पढ़ नहीं पाए, लेकिन यहाँ के साक्ष्य पढ़े भी गए, समझे भी गए और लिखे भी गए। तो इस प्रकार से हमने बहुत अच्छे से इन 3 कालों को पढ़ लिया। अब देखिए, हम यहाँ प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट करते हैं। और प्रागैतिहासिक काल को मैंने आपको बताया था कि ये 3 कालों में विभक्त था। पहला था पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा हमारा जो था वो था नवपाषाण काल। यानी आज हम यहाँ पाषाण काल में पढ़ेंगे कि पाषाण काल इतिहास कैसा था, किस प्रकार का मनुष्य था। देखिए, पाषाण काल की बात करें तो प्राचीन विद्वान ये अनुमान करते हैं, क्योंकि देखिए लिखा गया नहीं था उस समय, मनुष्य भी पढ़ा लिखा नहीं था, कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते। तो हम लगभग 5 लाख ईसा पूर्व के आसपास इस देश का जो मानव निवास करता था, जो सिर्फ पत्थरों से बने औजारों का, पत्थरों से बने हथियारों का उपयोग करता था, उसे हमने क्या युग दे दिया? पाषाण युग। देखिए, पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर, यानी पत्थर का युग। जब मनुष्य सिर्फ पत्थरों से अपना जीवन यापन करता था, जो औजार का भी उपयोग करता था, वो पत्थरों के समान था। तो ठीक है, तो इसे हमने कह दिया पाषाण काल। और इसी के आधार पे हमने इसको 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईस्वी तक के काल को भारतीय इतिहास का प्रागैतिहासिक युग माना गया है। देखिए, सन आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। वैसे साक्ष्य हर किसी बुक में आपको इसके अलग अलग साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि जिस विद्वान ने जिस आधार पे माना उसी आधार पे इसके साक्ष्य रख दिए गए। क्योंकि इसका इतिहास कहीं लिखा नहीं गया तो आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन एक अनुमानित है कि 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईस्वी तक के काल को हमने प्रागैतिहासिक काल के युग में रखा। अब देखिए, इस पाषाण काल को भी विद्वानों ने मनुष्य के उपयोग के आधार पे 3 भागों में बांट दिया गया। यानी मनुष्य ने कब पत्थर का उपयोग किया, कब पत्थर से थोड़े अच्छे औजारों का उपयोग किया, और कब उच्च औजारों का, यानी आज के मानव जो हमारे पूर्वज माने गए हैं, वो मानव किस समय आए, ये सभी से हम पाषाण काल में पढ़ेंगे।
तो देखिए, पाषाण काल को जैसे कि मैंने आपसे कहा था 3 युग में बांट दिया गया। पहला युग था हमारा निम्न पूरा पाषाण काल, फिर था हमारा मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, इस समय का जो मानव था वो सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था, खाने पीने के अंदर शिकार करता था। किसी भी प्रकार के खेती बाड़ी का यहाँ साक्ष्य हमें नहीं मिलता और ना ही मानव इतना संभव हो पाया था। तो देखिए, हमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बस उन्हीं को हमें डिफाइन करना है। यानी पाषाण काल का मनुष्य पूर्ण उसका जीवन शिकार पर आधारित था। अब देखिए, हम निम्न पाषाण काल के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, यहाँ का जो महत्वपूर्ण बात हम करें निम्न पाषाण काल की, उसके अंदर देखिए क्वार्ट्ज़ाइट जैस्पर के पत्थर से बने उसके उपकरणों का प्रयोग करता था। यानी निम्न पूरा पाषाण काल का मनुष्य, आपको क्वेश्चंस दिया जा सकता है निम्न पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग होता था। तो क्वार्ट्ज़ाइट जैस्पर के पत्थर से बने उपकरणों का प्रयोग होता था। एक प्रसिद्ध इनका एक हथियार था जो कि निम्न पूरा पाषाण काल में था, जिसे हम कहते हैं चॉपर चॉपिंग वुलैप, जो कि पाकिस्तान या बलूचिस्तान के पास से हमें प्राप्त हुआ है, जिसे सोहन घाटी नदी से प्राप्त किया जाता है। इसलिए यहाँ की यानी पाकिस्तान या बलूचिस्तान की जो हमें प्राप्त हुआ है उसे सोहन सभ्यता या सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सोहन सभ्यता प्राप्त हुई पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या उच्च पाषाण। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ समझ आ रहा है कि ये जो सोहन नदी घाटी सभ्यता है या सोहन संस्कृति है वो हमें निम्न पाषाण से प्राप्त हुई है। साथ ही इसमें जो हथियार प्रयोग होते थे यानी जो औजार होते थे उसे चॉपर चॉमिंग, देखिए ये आपको यहाँ चित्र दिखाया गया है, ये चॉपर चॉमिंग यानी नुकीले पत्थर के द्वारा होते थे, ऐसे हथियार प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट एक हथियार और था इसमें निम्न पूरा पाषाण काल में, हैंड एक्स यानी हस्त कुठार, यानी हाथ का बना कुठार, जो कि आपको देखिए यहाँ चित्र में बताया गया है बहुत अच्छे से। हाथ से बना हुआ ये नुकीला पत्थर होता था, नुकीले पत्थर से किया जाता था। ये मद्रास के समीप हमें बादमदुराई या अतिरुपम से प्राप्त हुआ है और इसे हम मद्रास संस्कृति या मद्रास फलक के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन देकर पूछा जा सकता है। हैंड एक्स, देखिए पत्थरों से बने ही औजार थे, मनुष्य पत्थरों का ही प्रयोग करता था, तो इसीलिए यहाँ पे पत्थर तो आपको मद्रास संस्कृति से दिया जा सकता है कि मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल। अब देखिए, मध्य पूरा पाषाण काल की हम बात करें तो कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। जेप्सर चर्ट फिल्ड के बने पत्थरों का ही उस समय मनुष्य प्रयोग करता है। देखिए, निम्न और मध्य में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लमसम एक जैसे हैं। अगर हम उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो उसकी विशेषता ये होगी कि इसमें आधुनिक युग के जो होमो मानव थे, है ना, जो आज के मानव जिसे हम अपने पूर्वज कहते थे, हमारे अग्रज कहते थे, उन मानवों का उदय हुआ। अब देखिए, हम पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। देखिए, इसके अंदर जो शिकारी, देखिए ये जो जीवन था वो पूरा शिकारी पे आधारित था, यानी शिकार पे आधारित था और भोजन संग्रह काल के नाम से भी जाना जा सकता है। इसलिए आपकी इनकी विशेषताएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड, हम बात करें कि पूरा पाषाण काल के मनुष्य का जो जीवन था वो पूरा का पूरा शिकार पर आधारित था, यानी शिकार करते थे, किसी प्रकार के घर में नहीं रहते थे, परिवार या समुदाय नहीं था, गुफाओं में बने रहते थे, कपड़े नहीं थे उनके बदन पे, पूर्ण रूप से ऐसा मनुष्य था जिसको ना तो पढ़ना लिखना कुछ भी ज्ञान नहीं था। देखिए, अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है अग्नि का ज्ञान। देखिए, पूरा पाषाण के मनुष्यों को अग्नि का ज्ञान तो था कि हाँ, देखिए जंगलों में आग लगती थी, इसका ज्ञान था, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि ये अग्नि हमारे लिए उपयोगी, यानी मानव के लिए। जैसे मान लीजिए कि मांस को पकाकर खाना, तो ये मनुष्य ये नहीं जानता था उस समय का, अपने उपयोग के लिए अग्नि का किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, इस बात से मानव अनभिज्ञ था। लेकिन हाँ, अग्नि का ज्ञान उसे था। साथ में हम बात करें तो कोई शारीरिक अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते थे कि मनुष्य मर गया हो या कुछ हुआ हो तो उसके क्या उपयोग होता था, क्या किया जाता था, ऐसा कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इस पूरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जाने जाते हैं।
तो याद रखिएगा ये पूरा पाषाण काल जिसमें मनुष्य ना पढ़ना जानता था, ना वस्त्र थे, ना कुछ और संस्कृति जानता था, सिर्फ और सिर्फ शिकार पर आधारित था। भोजन संग्रह का काल कहा जा सकता था। अग्नि का ज्ञान था परंतु उसका अपने जीवन में उपयोग संभव हो सकता है ऐसा ज्ञान उसे नहीं था। सारे साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। चॉपर चॉपिंग याद रखिएगा जो कि हमें प्राप्त हुआ है निम्न पाषाण काल से, निम्न पूरा पाषाण काल से। और एक हेड एक्स यानी कुठार, हस्त कुठार जो कि हमें निम्न पूरा पाषाण मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम सिर्फ फैक्ट की बात करते हैं। तो याद रखिएगा ये जितना भी आपको वीडियो में समझाया गया है इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देखिए कुछ पूरा पाषाण काल के स्थलों की बात करेंगे जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा अपने वेरिएबल कमेंट से कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।